जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 4th के लिए हिंदी रिवीजन में अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कविता की छोटी पंक्तियां पूरी करो। तो इसके अंतर्गत कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कविता की कुछ छुट्टी हुई लाइनें आपको दी हुई है। आपको इसके आंसर में आपको कविता की पूरी पंक्ति याद करना है और उसे पूरी लिखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ आपको एग्जाम में आ सकता है। पहले को होकर कोतूहल, फिर यहाँ पर ब्लैंक जगह छुटी हुई है, उसके बाद लास्ट में कुछ और शब्द लिखे हुए कविता के, है ना, अनोखे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए रहेंगे। आपको इस कविता की हर एक पंक्ति के लिए जो आपको पेपर में दी हो उसे आपको पूरी लिखना है याद करके, ठीक है। दूसरा है एक मनुज, फिर खाली जगह भांति बढ़ाई, ये दूसरा। तीसरा है मेरी जड़ी बूटियां, फिर ब्लैंक जगह, फिर मुझको भाई। तो आपकी जो छुट्टी पंक्तियां इस प्रकार से दी हुई है, ये आपको प्रश्न है, आपके प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से। आपको इन पंक्तियों को पूरी लिखना है उत्तर में। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बच्चों देखिए, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने आपको समझाया, आपको उनके उत्तर किस प्रकार से लिखना है। आपको कविता की छोटी पंक्ति को इस तरह से पूरी लिखना है एग्ज़ाम कॉपी में, ठीक है। होकर कोतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे, ठीक है। इस प्रकार से आपको कविता याद करनी है और उसे इसी तरह से लिखना है। आपको एग्ज़ाम में आगे के कुछ शब्द और अंत के कविता की पंक्ति के आखिरी के कुछ शब्द दिए होंगे, आपको उसे इस तरह से पूरी लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुष्य सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई मतलब तारीफ। तो इस तरह से आपको ये पंक्ति को भी पूरी लिखना है। आपको आगे के कुछ शब्द लिखे होंगे, बाकी जगह खाली होगी, और ये आखिरी के कुछ शब्द लिखे होंगे ना, शुरुआत के और आखिरी के कुछ शब्द लिखे होंगे, बाकी की जगह खाली होगी। आपको कविता की पूरी पंक्ति लिखना है इस तरह से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरी जड़ी बूटियां लेकर बनती दवा हकीमों के घर, खाकर उसे बैठ ठीक हो जाते बूढ़े लड़के सब सुख पाते, हमसे सब में खुशियां आई नहीं काटना मुझको भाई, है ना। ये पाठ का नाम है, नहीं काटना मुझको भाई, है ना। तो इस तरह से आपको शुरुआत की और अंत की कुछ शब्द दिए होंगे कविता की पंक्ति के, आपको उसे एज इट इज़ पूरी लिखना है अपनी कॉपी में। फिर है ठंडी हवा हमी से चलती, जन जन में जीवन रस भरती, मुझे उगाओ अपने पास पूरित हो जीवन की आस, कण कण में सुंदरता आई नहीं काटना मुझको भाई। ये कविता की लाइन, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखकर भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से है ना, ये हमारा उत्तर है। देखिए कविता की पंक्ति यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से, है ना। देखिए इतना हिस्सा लिखा हुआ है और ये लास्ट का लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन ये है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको उसका आंसर कविता की पूरी पंक्ति इस तरह से लिख कर देना है, ठीक है। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, ठीक है। इस तरह से आपको ये कविता की पूरी पंक्ति लिखना है। नेक्स्ट है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, इस तरह से, है ना। यहाँ पर भी आपको शुरुआत में सिर्फ इतना और लास्ट का इतना शब्द दिया रहेगा। आपको पूरी कविता की पंक्ति इस तरह से लिखनी है। इसे भी वैसे ही, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये कविता की पंक्तियाँ थी कुछ यहाँ पर। आपको ये सारी कविता की पंक्तियाँ अपनी हिंदी रिवीजन की कॉपी में अच्छे से लिखना है सुंदर अक्षरों में, और आपको अच्छे से ये सारी पंक्तियाँ याद भी करनी हैं। तो आशा करती हूँ आप इस कविता की पंक्तियों को सभी को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, और अपनी हिंदी रिवीजन की कॉपी में लिखकर कंप्लीट करके मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।